बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे पास ये एयर फ्रायर रिपेयर होने के लिए आया था, तो सोचा आप दोस्तों के साथ भी इसका ट्यूटोरियल शेयर कर दूं कि इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। इसका मेन मसला ये आ रहा है कि ये मेन सप्लाई नहीं ले रहा। तो अगर आपके पास भी इस तरह का वेस्ट पॉइंट का एयर फ्रायर हो और जिसका मॉडल नंबर हम आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पर WF5255 ये एयर फ्रायर है। इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ये मेन सप्लाई नहीं ले रहा, यानी कि ये ऑन ही नहीं हो रहा। तो इसको मैंने खोला तो हुआ है, तो सोचा आप दोस्तों को भी इसको दिखा दूं कि इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो फॉल्ट आया हुआ है वो आपको दिखा दें। सबसे पहले आपने ये वाला कवर या किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के लिए आपने जस्ट इसको इस तरह से इंसर्ट करना है और ये बाहर आ जाएगा। इसके 4 लॉक होते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये लॉक लगे हुए हैं, 6 लॉक लगे हुए हैं। ठीक है, इसकी मदद से आपने इसको खोल लेना है, ये बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये स्क्रू लगे होते हैं इसके 4, 1 2 3 और ये 4। ये फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको भी खोल लेना है। जब इसको खोल लेंगे तो ये इस तरह का कुछ आपके पास ये आ जाएगा। इसको हम साइड पर कर लेते हैं। साइड पर करने के बाद ये वाला मंजर आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, एक स्क्रू इसका यहाँ पर लगा होता है और दूसरा स्क्रू यहाँ पर लगा होता है। इसको भी खोल लेना है आपने। ये खोलने के बाद आपने करना क्या है जी, यहाँ पर इसके स्क्रू लगे होते हैं जी, ये इस तरह के स्क्रू लगे होंगे यहाँ पर। ये मैंने खोल के रखा हुआ है। ठीक है जी, ये स्क्रू खोल लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये इस जगह पर ये यहाँ पर ये थर्मल फ्यूज़ लगा होता है, ये वाला। ठीक है, और ये लगा होगा इसके अंदर, ये यहाँ से इस तरह से इसके अंदर लगा होता है। ये इसके अंदर ये स्लीव इसी के अंदर ही होती है। ठीक है, ये इस तरह लगा होता है जी। ये इसका ख़राब है तो इसको मैंने निकाल लिया है। तो ये लगा होता है ये यहाँ पर इसके अंदर, ये इसके अंदर लगा होता है ये यहाँ पर। ठीक है जी, ये वाला स्क्रू लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये लगा होता है। इसको आपने खोल लेना है और ये ज़्यादातर ख़राब हो जाता है और इसको आपने चेक कर लेना है। जी दोस्तों, मैंने मीटर जो है कंटिन्यूटी पर कर लिया है। तो इस फ्यूज़ को हम चेक करते हैं यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी यहाँ पर शो नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फ्यूज़ है इसका ख़राब हो गया है। अगर आपके पास इस तरह का फ्यूज़ है तो आप इसको चेंज कर लें। इसकी रेटिंग अगर यहाँ पर देख लें, AC 250 वोल्ट हैं और 10 एम्पेयर्स हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये देखें 10 एम्पेयर का ये इसकी कैपेसिटी है। अगर आपके पास ये मौजूद है तो ठीक है, ये तो आप इसको यहाँ से काटने के बाद आप इसको बाईपास कर लें। तो इससे ये होगा कि आपका एयर फ्रायर जो है ओके हो जाएगा और चलने के काबिल हो जाएगा। ये दोस्तों, ये वाले 2 पॉइंट हीटर के हैं। आपने हीटर को भी चेक कर लेना है, मीटर को कंटिन्यूटी पर रखे या सीरीज बोर्ड की मदद से। अगर ये यहाँ पर कंटिन्यूटी ये सीरीज बोर्ड पे बल्ब शो करे तो इसका मतलब है आपका हीटर भी ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखने में आएगा फैन, ये फैन की कॉइल है, ये वाला, ये देखें ये फैन चल रहा है इसका। ठीक है, ये इसकी फैन की कॉइल है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका फैन ना चल रहा हो तो ये वाली कॉइल भी बर्न हो सकती है। जिस तरह से आपने इसको खोलना है और उसी तरह से हम इसको बंद कर देंगे। आपने भी इसी तरह से बंद कर लेना है। और दूसरी चीज़ें जो चेक करने वाली होती हैं, अगर आपका फ्यूज़ ठीक है तो आपने इसको और इसको चेक कर लेना है। मीटर को कंटिन्यूटी पर लगाकर चेक कर लेना है कि ये वाली चीज़ भी कंटिन्यूटी देनी चाहिए इसको। उसके बाद आपके पास ये आ जाती है थर्मोस्टेट, ये वाली। इन 2 पॉइंटों को भी बाईपास करके आप देख सकते हैं कि जी ये काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपके पास ये वाला फ्यूज़ है, ये ठीक है, तो आपने एक तार का जंपर लेना है तो उसको बाईपास करना है। तो अगर ये गर्म होता है तो इसका मतलब ये फिर आपका टाइमर ख़राब है। अगर ये भी ठीक है तो फिर आपने इसको बाईपास करना है। अगर ये भी ठीक है तो फिर आपका 100% जो है ये वाला फ्यूज़ ख़राब होता है। ठीक है जी दोस्तों, इसके नीचे आप पॉइंट देख सकते हैं। पॉइंट भी एक दूसरे के साथ ये टच होने चाहिए। और ये थी इसकी डिटेल्स जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और उन दोस्तों का भी बहुत सारा ख्याल रखना जो आपका बहुत सारा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।